तो आज हम दे रहे हैं ना जो ज़मीन का चलान, मतलब ये ज़मीन मेरा नहीं है। दादा जो बोल रहे थे, मतलब अगर हम ये मेरा ज़मीन है ना, इस ज़मीन को मेरा बाप दादा पूर्वज आदि अनादिकाल से यहाँ पर बसे, यहाँ जंगल झाड़ को यहाँ अपनी खेती बाड़ी करने के लिए रहने योग उसको ज़मीन को भूमि को साफ किए, यानी वहाँ पर रहने के लिए साफ किए। और कोई यहाँ पर पट्टेदार आया, तहसीलदार आया, आपका ज़मीन को बोला कि नापी जोखी कर देते हैं, आने वाला दिन में आपका हो जाएगा, और वही किया और नापा जोखा कर दिया आपका ज़मीन को, जहाँ जहाँ साफ सुथरा किए थे वहाँ और आपसे चालान काटने का काम कर रहा था। और मेरा ख्याल से लगता है कि वो चालान दे रहे हैं, मतलब आपका ज़मीन नहीं है। अगर वो ज़मीन अगर मेरा बाप दादा पूर्वज किया था, मतलब उसको उजाड़ा था, अगर टैक्स नहीं दे रहा था तो हम ज़मीन का टैक्स नहीं देंगे। अगर देते हैं ज़मीन, मतलब साफ जाहिर सी बात होता है कि ये ज़मीन सरकार की है। अगर एक उदाहरण में हम लेना चाहेंगे, अगर हम कहीं पढ़ने गए हैं या तो फिर कहीं घूमने आस मौज करने गए हैं, अगर कहीं पर हम एक रेंट रूम में रह रहे होंगे और रेंट रूम में अगर रह रहे होंगे और वहाँ अगर हम वहाँ का मालिक होगा, उस घर का मालिक होगा, उसको अगर रेंट नहीं देंगे, जब तक अगर उसको हम रेंट देंगे तब तक वो रहने देगा। मतलब जब तक हम उसको रेंट देंगे तब तक हमको वहाँ रहने देगा। उसके बाद में वो बोलेगा, अगर उसको कहीं अगर आप रेंट नहीं देने लगेगा तो आपको वहाँ से भगा देगा। अगर उनको कभी कोई दिन में अगर जरूरी पड़ गया कि उसके घर में फला आदमी मेरे घर में मेहमान आ रहा है, हमको घर की या तो फिर हमको साफ सफाई या फिर हमको और किसी को देना है, आप तो चल जाइए, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, आप चल जाइए। और यही हाल आज आदिवासियों के साथ में होगा। जो ज़मीन आप बोल रहे हैं ना कि ये मेरा है, आप प्रूफ नहीं करने पाइएगा कि ये ज़मीन मेरा है। टैक्स कटा रहे हैं, मतलब ये सरकार का ज़मीन है, मतलब रेंट के बदौलत पर आप रह रहे हैं। अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी समुदाय के ऊपर में कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, कोई उसी का सिस्टम में एफपीसी नहीं लगता है, सीआरपीसी नहीं लगता है, लेकिन आज हमको लगा रहा है। और कारण है कि हमारी व्यवस्था चौपट है, हमारे पूर्वजों की व्यवस्था। तो मेरा गुजारिश रहेगा कि समय नहीं है और समय को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा काम भी करते हैं एक पाड़ा को लेकर के, यानी अपनी ग्राम सभा को लेकर के। और गांव में जहाँ कहीं भी मतलब कि जो ग्राम सभा को गठित करवाने का, जो गांव जो टूटा हुआ है, गांव टूटा हुआ आपको टोला मोहल्ला में आपसी जो विवादित में पाड़ा को हम लोग खोजने का काम कर रहे हैं। और पाड़ा कैसे चलता था, संचालित कैसे होता था, पाड़ा में कौन लोग होते थे, उनके पास क्या पावर थी, पाड़ा के पास में क्या पावर थी, इसको हम लोग खोजबीज कर रहे हैं, इस पर रिसर्च में लगे हुए हैं। और पाड़ा को यानी अपनी ग्राम सभा को फिर से हम लोग कायम करने की बात कर रहे हैं। अगर आज भी हम जो रिसर्च कर रहे थे ना पाड़ा के माध्यम से, उसके माध्यम से अगर हम जुडिशरी सिस्टम से अगर हमको शेड्यूल एरिया में जो ग्राम प्रधान बनाया है उसको देखेगा सही तौर तरीके से, तो जहाँ पर उसका अगर खुटकट्टी अगर गांव होगा या फिर भूंयारी होगा, समुदाय होगा, तब वो ठीक है कि भाई वो महतो बनने के लायक में है, यानी वो ग्राम प्रधान में है। लेकिन वहाँ पर किसी जेठैयत को या तो फिर किसी वहाँ का मतलब अगर कोई महतो कोई और है, वहाँ पर खानदानी महतो या फिर भूंयारी महतो कोई और है, लेकिन वहाँ किसी और समुदाय को वहाँ पर ग्राम प्रधान या महतो बना करके बैठा दिया गया। तो हमारी पाड़ा व्यवस्था में हमारे भूंयारी समुदाय जो उस गांव की जो व्यवस्था होती थी, मतलब कि सबसे पहले जो निवास करते थे, बसते थे, वही महतो होते थे। महतो एक गोत्र का होते थे, चाहे वो गांव में बसे होंगे, वहाँ पर मुख्य रूप से 3 आदमी होते थे। भूंयारी होते हैं, एक जेठैयत होते हैं, गौरव होते हैं। तो एक जो महतो का जो अधिकार होता है, सिर्फ ग्राम प्रधान का अधिकार होता है, सिर्फ वो भूंयारी के पास में है। और आज अगर देखा जाए इसको सही मायने में, तो किसी गौरव को या तो फिर किसी रैयत को दिया गया है, जेठैयत को। तो बहुत सारी सी त्रुटियां हैं और देखने ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग का यही सिर्फ मानना है कि अगर हम आज बचेंगे, अगर आदिवासी समुदाय मालिक है तो एक आदेश देने का काम करे, अपने क्षेत्र में पाड़ा को गठन करे, अपने क्षेत्र में ग्राम सभा को कायम करे और गांव को जोड़े और पाड़ा को प्रचार प्रसार करे और पाड़ा व्यवस्था को सही तौर तरीके से समझे। और हमारा जो जुडिशियल व्यवस्था नहीं है, नॉन जुडिशियल व्यवस्था है, उसके माध्यम से आदेश दे। हमारे क्षेत्र में जो अधिकार है, पाड़ा कहीं पर रैली प्रोटेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि पाड़ा अगर करती है, पाड़ा एक राजा होते हैं, राजा कहीं पर कूदेगा नहीं। जैसे केंद्र सरकार अगर अपने आप को राजा मानती है तो कभी रोड में नहीं कूदती है, उसी प्रकार से आपको भी संवैधानिक तौर तरीके से लेटर पैड के माध्यम से अगर आपका ग्राम सभा चलता है, मतलब आपके गांव में आपकी जो व्यवस्था है, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(3), 5वीं अनुसूची, धारा 244 एक के तहत में आदिवासी समुदाय का स्वशासन, प्रशासन एवं शक्ति का उपबंध है। मतलब आप वहाँ का एक ग्राम सभा गठन चला रहे हैं और आपकी ये रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है, उसके माध्यम से आप जो हो, आपका क्षेत्र में पुलिस प्रशासन कोई भी मामला हो, ये शासन का प्रशासन का नियंत्रण का मामला हो, आप उसके माध्यम से आदेश दे करके आप मतलब उसके साथ में आदेश दे करके आप काम कर सकते हैं, यानी अपने अधिकार की जो बात करते हैं वो कर सकते हैं। अगर आज नहीं तो हमारे साथ वही होगा जो अभी हमारे जो भाई बोले थे कि हमारे टाना भगत आंदोलन में
कुछ रूप से वहाँ पर कुछ भगदड़ हो गया था, वहाँ पर मतलब बहुतों मतलब कि आदिवासी समुदाय के ऊपर में केस एपीसी हुआ। उस प्रकार से अगर हम रोड में निकलते हैं या फिर कोई वहाँ पर कोई और भड़का देगा या तो फिर कहीं हम किसी और का रास्ता में चलते हैं तो लुटाया कुटाया जारी रहेगा। तो कम से कम अपनी व्यवस्था को बनाइए और पूरा गांव में पाड़ा व्यवस्था को खोजिए, ग्राम सभा को खोजिए और ये आपकी संवैधानिक अधिकार है और इसके माध्यम से आप काम कीजिए। वहाँ का पाहन, महतो, पुजार, अगर कुड़ुक में बात करें अगर हम तो बेल, दीवान, कोटवार खड़ा कर देते हैं और अपनी लेटर पैड के माध्यम से चलाते हैं तो आप अपनी सही जगह में हैं। आपके ऊपर में केंद्र सरकार या राज्य सरकार लाठी डंडा नहीं कर सकती। तो चलिए मैं और